Good morning, students. Once again, you are welcome in Sacred School online class. Student, today we shall study about our second poem from Flamingo. Our poem name is An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Stephen Spender was a brilliant poet and essayist. He was interested in politics, but he declared himself as a socialist and pacifist. Students, the tone of this poem a bit of hope. How can be this tone a bit of hope? We will consider through this poem. And the theme of this poem: social injustice and class inequality. Social injustice in class inequality, in our society, mainly there are two groups. First one is the rich and second one is the poor. दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो बहुत ही धनी है, एक बहुत ही गरीब है। तो ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं और सही तरीके से न तो एजुकेशन ले पा रहा है, न तो फूड ले पा रहा है, न तो उनको ड्रेसेज मिल रहा है, न तो शुद्ध वातावरण मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के माध्यम से बताया है। इसका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ दिस पोएम इज फ्री वर्स। फ्री वर्स ऑलरेडी आई हैव बीन टोल्ड यू। फ्री वर्स के विषय में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं होता है वहाँ पे फ्री वर्स होता है। We will study 4 stanzas in this poem. In the first stanza, we will try to जानने की कोशिश करेंगे condition of slum children. Slum children का condition क्या है? Actually, we will take so many examples and will take some students of the class. क्लास के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके विषय में हम जानेंगे कि बच्चे जो हैं बहुत ही दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं और एकदम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनके बाल सही नहीं है, उनके ड्रेस सही नहीं है, एकदम से झुका हुआ है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का हम लोग जो है उसमें देखेंगे। सेकेंड स्टैंडर्ड है कंडीशन ऑफ क्लासरूम। जो क्लासरूम का कंडीशन है, जो स्लम एरिया के जो स्कूल है उसका जो क्लास है वो बहुत ही पुअर कंडीशन है। उसके चाहे दीवार के कलर की बात हो, चाहे फर्श की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ का बात हो, आप देखेंगे तो पूरी का पूरा कंडीशन जो है बिल्कुल बेकार है। सही तरीके का विंडो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, दे आर अनेबल टू गेट फ्रेश एयर एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। वो जो है न तो फ्रेश एयर पा रहे हैं, न तो हेल्दी एनवायरनमेंट पा रहे हैं। थर्ड में हम लोग देखेंगे डोनेशन आर डाइड एग्जाम्पल। कुछ डोनेशन में वहाँ पे जैसे शेक्सपियर के पिक्चर्स मिले हैं, वर्ल्ड मैप लगाए गए हैं और सारे सीनरीज वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन दे आर बैड एग्जाम्पल फॉर द पुअर चिल्ड्रन। उनके लिए कोई मतलब नहीं है। शेक्सपियर कौन है, उससे क्या लेना देना? बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, उससे क्या लेना देना? बिल्डिंगें हैं, उससे क्या लेना देना? वर्ल्ड का मैप क्या लेना देना? ऐसा वर्ल्ड का मैप जिसमें उनके विषय में कुछ डिपिक्ट ही नहीं किया गया है, उनके विषय में बताया ही नहीं गया है, इसका कोई लेना देना उनके लिए नहीं है। आगे है लास्ट स्टैंजा हम लोग देखेंगे अपील टू द टीचर, लीडर, ऑफिसर एंड रीड टू एम्पावर द चिल्ड्रन। अब वहाँ पे जो वीक पीपल हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे लीडर हैं, जो ऑफिसर हैं, उन सारे लोगों को इसमें जो है अपील किया जाता है। राइटर अपील करते हैं कि किसी भी तरह से इनको जो है बाहरी दुनिया से अवगत कराए, इनको जो है दिखाएं, बताएं कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और अगर वो इस स्लम एरिया में रहें तो वो जो है क्रिमिनल बनेंगे, वो एक बुरे नागरिक बनेंगे। तो इस
नाते से जो है अगर इनको स्टेबलाइज किया जाता है, अगर इनको सही दिशा में ले जाया जाता है, तो दे विल बी एबल टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Far, far from dusty gate, the children sitted, like roofless beads, the hair torn around their palace. The tall girl lifted her veil down head, the paper-thinning boy with red eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, a lesson from his death. At back of the dim class, one unnoticed, sweet and young, his eyes leaped in a dream of a squirrel game in the tree room other than this. Far, far from gusty waves these children sit. Means these children are unable to get the fresh air. Far, far. Far, far means बहुत दूर दूर से इनको जो है कहीं भी फ्रेश एयर लेने के पक्ष में नहीं है या लेने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पे जो एरिया है पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ी से भरा हुआ है और चारों तरफ कूड़े करकट जो है जमा हो रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध हवा तक नहीं पा सकते। लाइक रूटलेस बीट, लाइक रूटलेस बीट का मतलब है रूटलेस बीट। रूटलेस बीट मीन्स अनवांटेड बीट। जैसे फील्ड में, मैदान में, खेत में अनवांटेड बीट होते हैं, अनवांटेड घास होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो रहे चाहे ना रहे, ठीक उसी तरह से इनकी भी स्थिति हो गई है। ये रहे चाहे ना रहे, ये संसार में हो चाहे ना हो, जैसे लगता है कि किसी को इनकी कोई परवाह ही नहीं है। Their hair torn around their back, और हेयर कंडीशन, the hair condition of them also not good, not comb, not oil, nothing else, no care। इनके जो बाल वगैरह है ना तो सही तरीके से कॉम किए जाते हैं, न ऑयल की व्यवस्था है, न तो उनका देख रेख किया जाता है। एंड स्कैटर्ड ऑन दियर फेस, उनके चेहरे पर जो है इधर उधर लटके हुए हैं। पैलस में एलोई फेस, उनका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ है। पीला मतलब है कि उनके शरीर में ब्लड ही नहीं है, तो फिर वो लाल कहाँ से होगा। आगे है द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। एक टॉल गर्ल है, टॉल गर्ल स्टूडेंट इन द क्लासरूम सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठी हुई है और वेट डाउन, ऐसा लग रही है कि उसके पास बहुत सारे बर्डन हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और पॉवर्टी से या शेम से उसका सिर झुका हुआ है। मीन्स शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द क्लासरूम में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। द पेपर थिमिंग बॉय विथ रेड साइड, वहाँ पे एक और दूसरा बच्चा है पेपर थिमिंग। पेपर थिमिंग मीन्स ही वॉज वेरी स्किनी, बहुत ही दुबला पतला लड़का है, एकदम पेपर की तरह जो है उसको दिखाया गया है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। आगे है विथ रेड साइड। रेड साइड का मतलब है कि वो उसकी आंखें जो है चूहे की तरह है, ऐसा नहीं है, बल्कि उन आंखों में भूख है, उन आंखों में सर्च है, उन आंखों में तलाश है, ऐसा उसमें लिखा गया है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइडिंग फादर नॉन लेडी। और वहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है, द बॉय हु वाज सिटिंग इन द क्लासरूम, जो बैठा हुआ था वो क्या है, ही डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से कुछ नहीं पाया, बल्कि वो जो है उनके डिजीज पाया, उनके इनहेट में डिजीज पाया, एयर में डिजीज पाया, उसका विचार में उनके रोग को पाया। और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट बोन डिजीज, और उस बोन डिजीज से वो जो है बेचारा परेशान है और रिसाइड कर रहा है, पढ़ रहा है। He later found his days at back of the D class, one unnoticed street and young his life live in a dream of squirrel game in the tree room other than this। और एक और छोटा सा बच्चा है जो क्लासरूम के बिल्कुल पीछे अंधेरे में बैठा हुआ है। अंधेरे से मतलब आप समझ सकते हैं, यू कैन कंसीडर अबाउट डार्कर दैट क्लासरूम इज नॉट गेटिंग अ गुड लाइट। वहाँ पे कुछ लाइट भी उस क्लासरूम में नहीं हो रहा है। लास्ट में अंधेरे में छोटा सा बच्चा है जिसकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द
स्क्वायरल गेम, वो स्क्वायरल गेम के विषय में सोच रहा है और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो डे ड्रीम कर रहा है और स्वप्न देख रहा है। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो लाइक रूटलेस वीट, यहाँ पे सिमिली है। द पेपर सेविंग बॉय, यहाँ पे आपका मेटाफर यूज किया गया है। आगे सेकेंड स्टैंडर्ड देखते हैं। ऑन सावर क्रीम बॉल डोनेशन शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी बेल फ्लोरी डायलिस रैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है द कंडीशन ऑफ द रूम, उसमें क्या है द वॉल जो है वो लग रहा है कि एजेंसी है नॉट बी पेंटेड, अभी जो है इसे पेंट वगैरह नहीं किया गया है, जगह जगह दाग धब्बे सब पड़े हुए हैं, एकदम क्रीमी वॉल्स हैं, एकदम एलोइस हो गया है, पीला पड़ गया है, वो भी लग रहा है जैसे बीमार है। आगे है शेक्सपियर हेड और उस दीवार पर जो शेक्सपियर का पिक्चर लगा हुआ है, उस दीवार पे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, उस दीवार पे जो है फ्लावरी पिक्चर वगैरह है, टॉलिस वैली का पिक्चर लगा हुआ है। तो एंड येट फॉर द चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग। कह रहा ये सारी चीज़ जो है इसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत क्या है कि इनके संसार में तो पूरी तरह से फॉग पड़ा हुआ है, धुंध पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर पूरी तरह से इनका बंद कर दिया गया है। तो इनको जो है शेक्सपियर के चित्र से क्या मतलब है? शेक्सपियर जो बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट थे, बहुत बड़ा राइटर थे, बहुत और सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड गुम्बद वगैरह की बात हो रही है, पैलेस वैली की बात हो रही है, नेचुरल एस्पेक्ट की बात हो रही है, तो ये बेचारे कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो इन लोगों से क्या मतलब है? इनको तो सही तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। A narrow street filled in with a lead sky far from the river, cave and store of bird। कह रहा है कि इनका जो स्ट्रीट है कि नैरो स्ट्रीट में रहते हैं। नैरो स्ट्रीट का मतलब है कि पूरी लाइफ इनकी नैरो है। दे हैव नो एनी वाइड स्कोप, कोई बड़ा स्कोप नहीं है, सारी चीज़ें नैरो है। चाहे जीवन जीने का तरीका हो, चाहे रहने का तरीका हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, ये पूरी तरह से नैरो स्पेस में बेचारे रह रहे हैं। और दे आर अनेबल टू गेट एनी काइंड ऑफ नेचुरल थिंग, कोई भी नेचुरल थिंग नहीं पा रहे हैं। ये रिवर से, केव चोटियों से, स्टार से पूरी तरह से दूर है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है प्रकृति से पूरी तरह से दूर है। वो वहाँ पे जो पूरे ढेर पड़े हुए हैं उसी के बीच में बेचारे रह रहे हैं। Surely Shakespeare is wicked and the map a bad example of sleep and then and love comparing to them stage for life as slyly covered in their can go from fog to endless night। अब कह रहा है कि इनके लिए जो ये शेक्सपियर का पिक्चर है या वर्ल्ड मैप है, ये बैड एग्जाम्पल है, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। शेक्सपियर इज विकेड का मतलब है कि वो चीज़ें शेक्सपियर से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। इनकी लाइफ तो पूरी तरह से जो है एकदम दबी हुई है, पिछड़ी हुई है। और अगर ये पिक्चर वगैरह कुछ देखते भी हैं तो इनके अंदर कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ सकता है। वो चोर बन सकते हैं, वो लुटेरे बन सकते हैं, वो बुरे बन सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है राइटर नहीं करता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब है ऐसा नाइट जैसे लग रहा है कि नाइट से अंधेरा कहीं जाएगा ही नहीं। इनकी लाइट नाइट की तरह हो रही है, इसमें पूरी तरह से फॉग जो है पड़ा हुआ है। ऑन दिस फ्लैग हीट द चिल्ड्रन वेयर स्किन फील थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल और स्किन विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑफ द शो। उनकी लाइफ जो है एकदम पूरी तरह से बिगड़ी हुई हालत में है, एकदम बोन जो है उनकी स्किन से बाहर दिख रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट गेट फ्लैश ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी में आप फ्लैश नहीं पा सकते, सिर्फ बोन ही है जो लग रहा है स्किन के बाहर आ जाएगा। जो चश्मा वगैरह पहने हैं वो भी बहुत ही पुराने किस्म का, बहुत ही वजनदार, एकदम समझ लो रफ कंडीशन में वो सब पहने हुए हैं। All of their time and space are foggy slums, so God their man with slum has been as it do। अब इस तरह से उनका जो है पूरा जो टाइम है
स्पेस है वो पूरी तरह से फॉगी है, पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। और फाइनली पोएट कहता है अंत में कि अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, these map become their window and they window that shut upon their life like catacomb। कह रहा है कि सबको अपील कर रहा है, यहाँ पे राइटर अपील कर रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे लीडर हो, चाहे ऑफिसर हो, उसको कह रहा है कि आप अगर इस विंडो को नहीं तोड़े तो ये जो है इस विंडो का मतलब विंडो ऑफ स्लम, विंडो ऑफ बैड थिंग, विंडो ऑफ पॉवर्टी, विंडो ऑफ अनएजुकेटेड सिस्टम, अगर आप इन सबको ब्रेक नहीं किए तो एक दिन ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा टाउन तोड़ देंगे, ये पूरी की पूरी स्थिति को बदल के रख देंगे, क्योंकि ये बुरे बन जाएंगे। और कहता है कि इसलिए ब्रेक open till they break the town and show the children green fields and make their world run azure on whole sand and lead them run naked into books। कह रहा है कि इसलिए इनकी ये चीज़ों को तोड़ के, इनकी पॉवर्टी को हटा के, इनके बैड कंडीशन को हटा के इनको पढ़ना सिखाइए, इनको अच्छे माहौल दीजिए, अच्छी स्थिति में लाइए, इनको एक अच्छा नागरिक बनाइए, नहीं तो स्थिति बहुत ही बुरी हो जाएगी, बहुत ही खराब हो जाएगी। और कहते हैं द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री इज देयर फूड लैंग्वेज इज द सन। और इस तरह से उनको उनकी भाषा में पढ़ना सिखाएं, उनका जो भी अपना लैंग्वेज है, क्योंकि जिनका अपना खुद का लैंग्वेज होता है उन्हीं का हिस्ट्री बनता है। तो इसी स्थिति में राइटर अंत में फाइनली अपील टू अदर्स वन दैट try to empower, try to improve the condition of the some children anyhow, किसी भी तरीके से इनके जो है कंडीशन को इम्प्रूव करें। फटाफट हम लोग देख लेते हैं, जैसे शेक्सपियर है, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। सिविलाइज्ड रूम राइडिंग और सिटीज वैली, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। इसके बाद है पेंटेड विद फॉग, फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। इन नैरो स्ट्रीट इन विच ए लेक, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। थर्ड स्टैंजा में जो है आपका फॉर लाइट दैट स्लाइटली टर्न इन अ कैन रूम, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। ऑन दियर फ्लैग हिल, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। लाइक बॉटल बीट ऑन स्टोन, इसमें सिमिली का यूज किया गया है। और दैट दी विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकम्ब, इसमें सिमिली का यूज किया गया है। हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सेल्फ, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम देख लें, जैसे सिविलाइज्ड डोम, क्रैम द होल्स, लेड स्काई, बॉटल बीट, एंडलेस नाइट, फ्लैग हिल, सावर किंग वॉल, इन सारे में जो है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। एक जगह आप देखेंगे कि वहाँ पर क्रीम वॉल्स करके यूज हुआ है, तो जो क्रीम वर्ड है यहाँ पे वो पन लिटरेरी डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, पन लिटरेरी डिवाइस है। आई होप दैट आप जो है पोएम को अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।